स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर आज़ाद पे। आज है 31 जुलाई 2024 और आज मैं आपको 25 जुलाई 2024 की स्टोरी बताने वाला हूँ। जिन दिनों मैंने B2C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वालों की तरफ से दिल्ली गया था। मैं अपने पूरे जीवन काल में पहली बार दिल्ली गया, वहाँ पे पहली बार मेट्रो में चढ़ा और पहली बार अकेले मेट्रो में चढ़ा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में, साथ ही वहाँ से क्या रिस्पॉन्स रहा और किस प्रकार की हमारी सफरिंग रही, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और वैसे भी मज़ा जो है वो मंजिल में नहीं बल्कि मंजिल को हासिल करने के लिए जो सफ़र होती है उस सफ़र में मज़ा है एक्चुअल में देखें तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। हम बिहार के मुजफ्फरपुर से गाड़ी पकड़े, 10 बजे यहाँ से निकले। वहाँ पे 305 रुपया का टिकट था। हमने एक टिकट जो काउंटर था वहाँ पे एक मुस्लिम महिला थी जो कि 310 रुपया से हमें 310 रुपया हमसे मांगे और हमने दिया और टिकट लिया जनरल बोगी में। ट्रैवलिंग करने के लिए तैयार हो गया। वैसे यहाँ पे 5 रुपये हमसे ज़्यादा लिए लेकिन हम लड़ाई झगड़ा नहीं किए क्योंकि हम एक लंबी ट्रैवल में जा रहे थे, वरना लड़ाई तो हम करते ही, 5 रुपया ज़्यादा कैसे हमसे ले लेगा। और जो हमने ट्रैवलिंग किया था वो वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस से किया था। वो गाड़ी पकड़े, गाड़ी में पहले ही नज़र में देखे तो जनरल बोगी में इतनी भीड़ भाड़ था, इतनी भीड़ भाड़ था जिसका कोई हर हिसाब नहीं था। सबसे पहला मेरे लिए स्ट्रगल यही था कि जनरल बोगी के डब्बों में सफ़र करना। वहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के ज़रिए हम आपको समझाना चाहते हैं कि वहाँ पे क्या और कैसा सिचुएशन रहा था। जैसे मान लीजिए हर धर्म की अपनी-अपनी, हर रिलीजन की अपनी-अपनी तौर तरीके होते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई भी पाप करते हैं, कोई भी आदमी जब गलती करता है और गलत का जो एक्सट्रीम लेवल होता है उसी को पाप कहा जाता है। उसको पाप को पुण्य में बदलने के लिए बहुत सारे धार्मिक अलग-अलग तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदू रिलीजन में देखेंगे तो पूजा पाठ करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, बोल बम वगैरह लंबी एक कांवड़ यात्रा निकालते हैं। वैसे ही इस्लाम धर्म में होता है, लोग हज करते हैं, हज करने जाते हैं, उसके बाद रोज़ा रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पाप करते हैं वो पुण्य के तरफ में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं। लेकिन जब आप इंडियन रेलवे की जनरल बोगी के डब्बों में सफ़र करेंगे तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि पिछले 7 जन्म की जो हमने पाप की थी वो पाप के पुण्य हमें तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। सबसे बड़ी अब वहाँ की मैंने तस्वीर नहीं ली थी क्योंकि हमको सीट मिला नहीं था। जब सिचुएशन ख़राब हो तो तस्वीर और फ़ोटो और वीडियो वगैरह लेने में बनता ही नहीं है। तो वहाँ की उस सफ़र में ट्रेन में कुछ इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। वैसे वहाँ के देख करके जनरल बोगी के डब्बों को देख करके हमें ऐसा लगा कि बिहार सच में एक मजदूर यानी लेबर एक्सपोर्ट स्टेट है रियली। वहाँ के लोगों की उसी ट्रेन में लोग गांजा फूकने लगते थे और हम उस सफ़र में कुछ बोले वगैरह नहीं क्योंकि वहाँ पे तुरंत बात बात बढ़ता था और तुरंत झगड़ा भी हो जाता था। इसलिए हम तो ट्रैवलिंग में और सिंगल थे हम, तो हम ऐसे ही सफ़रिंग कर रहे थे। उसमें हम धीरे धीरे ससरते ससरते आधा रास्ता जाते जाते हमने सीट पकड़ लिया था। तो उसमें से जो बैठे हुए थे वो लोग बोले, देखिए देखिए देखो इसको, ये नीचे से सफ़र करते हुए सीट पर पकड़ लिया। तो उसमें से एक भाई जी ने बड़ी अच्छी बात बोला, जाने दो बैठने दो, ये सीधा आदमी है। तो उसे क्या मालूम था मैं उस स्थिति के अकॉर्डिंग था। तो ये मेरे लिए एक अजीब सी सिचुएशन था। यहाँ से 10 बजे मैंने गाड़ी पकड़ा, वहाँ 6:25 में यानी 6:30 बजे मैंने दिल्ली नई दिल्ली स्टेशन पर उतरा। उसके बाद मैंने एक भाई साहब को, प्रदीप साहब को कॉल किया। तो उन्होंने बोला कि मेट्रो पकड़ो, उसके बाद सेंट्रल सचिवालय आओ, वहाँ से 3 नंबर गेट पे आओ। मैंने उनके अकॉर्डिंग गया, वहाँ पे देखे तो हमसे पहले 6 लोग ऑलरेडी आए हुए थे, हमारे लेकर के 7 लोग हो चुके थे। और उस दरमियान बारिश हो रहा था। हमने वहाँ पे केवल ब्रश किया था, खाना वगैरह कुछ नहीं खाया था। और एक टाइम ड्यूरेशन के बाद इंतज़ार करने के बाद कोई और लोग आ रहे थे, बोल रहे थे आधा घंटे में पहुँच जाएंगे, लेकिन बाद में नहीं पहुँचे। तो उस बारिश होने के दौरान ही हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि अब चलते हैं, जिस काम के लिए आए हैं उस काम के लिए। और हमारा जो मेन मोटिव था वो B2C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वालों के विज्ञापन को बड़े बड़े मंत्रियों यानी मंत्रियों की एक लिस्ट थी, उन सारे को सौंपना था, उन सारे को अपना विज्ञापन देना था। हमारी जॉब नहीं हुई थी उसकी वजह से। तो एक ऑटो किए, 2 ऑटो किए और उसके बाद हम लोग सबसे पहले गए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के यहाँ। तो हमारी प्लानिंग ऐसी थी कि जो मंत्री जिस स्टेट से है और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली से है, हमारी कोशिश रहती थी कि उसी असेंबली के अगर कोई लड़का हो तो उससे कनेक्ट किया जाए ताकि वो उनकी बातों को अच्छे तरीके से और रिस्पॉन्स के साथ थोड़ा सुन सके, बात कर सके। तो ओम बिरला जी राजस्थान के थे, तो उन्हीं के 2 लड़के थे, उनको भेजा गया। जब वो बारिश में, तब तक हम लोग बाहर गेट के बाहर
खड़े थे, भीग ही रहे थे। तो वो लोग बाहर गए, तब हम लोगों ने इंतज़ार किया कि क्या कर सकते हैं। तो वो एक लंबी सफ़र थी, उनके अंदर उन्होंने फ़ोटो भी लगाया, फ़ोटो भी खींचा वगैरह, और बड़ी अच्छे से रिस्पॉन्स दी। उन्होंने बातों को सुना, उस पे साइन वगैरह किया, और वो अपने साथ संसद भवन ले गए। ये हम लोगों के लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। बट हमारे लिए तो अभी तक हमारे जीवन काल में पिछले 1.5 वर्षों से नेगेटिव रिस्पॉन्स ही चल रहा है। ये सब पॉजिटिव एक्सपीरियंस तो एक ही चीज़ होगा, जब हमें जॉब मिलेगी। वहीं पे ओम बिरला जी के आवास पे ही एक व्यक्ति ने बोला था कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो मंत्री है उनसे मिलिए, आपका काम हो जाने का बहुत बड़ा चांसेस है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे मंत्री हैं। हम लोगों ने उनके यहाँ भी गया, उनकी कुछ तस्वीरें होगी, फ़ोटो होगी, मैं आपको अगर होगी तो मैं आपको लगा दूँगा, आप देखेंगे। तो उनसे भी हम लोगों ने मुलाकात की, वो भी उनको भी हमने अपना विज्ञापन सौंपा, लेकिन उन्होंने बोला कि ये हमारे डिपार्टमेंट का थोड़े है, ये आप रेल मंत्री ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो मैं अपने स्तर से उनको मैं बताऊँगा और दूँगा और कहूँगा। इस तरीके से ये 4 मंत्री से हम पहले दिन 25 जुलाई को मिले। अब अगले मंत्री से मिलने के प्लान में थे, लेकिन हमारे पास पेपर ही नहीं थे। जो पेपर का काम सौंपा गया था, जो विज्ञापन का ज़ेरॉक्स करा कर के लाने का काम सौंपा गया था, वो एक दूसरा स्टूडेंट था, जो कि अब तक पहुँचा ही नहीं था। ये सारे काम हम केवल 7 लोग मिल कर के कर रहे थे। बिल्कुल, उसके बाद हम लोग थक भी चुके थे, करीब 5-7 किलोमीटर पैदल चल भी चुके थे, 7 किलोमीटर के आस-पास, 7-8 किलोमीटर। उसके बाद और भी लोग आए, 7-8 लोग, और हम लोग 14-15 लोग अब हो चुके थे। इसके बाद हम लोगों ने गाड़ी पकड़ा, और इसके बाद हम लोगों ने AIRF जाने का फैसला किया, और वहाँ पे गया भी। वहाँ पे जो कुछ लोग थे वो बातचीत भी किए। पता नहीं वहाँ का क्या रिस्पॉन्स रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहा। हम फिर से आपको कह देते हैं, हमारे लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स तभी होगा जब हमें जॉब मिलेगी। उसी दिन हमारी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ आएगी, और 99% हमारे जीवन की जो कठिनाइयाँ है वो हमसे नाता तोड़ लेगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं रहा वहाँ पे, हम थोड़ा बहुत सोए भी, मोबाइल चार्ज नहीं था, मोबाइल भी चार्ज किए। उसके बाद 3 लगभग बज गया था 25 जुलाई को, और वहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाते-खाते 4 बज गया। उसके बाद हम लोगों ने डिसीज़न लिया कि अब चलते हैं चिराग पासवान जी से मिलने, तो उनके आवास पे गए। वहाँ पे गए तो उनका जो पीए था उनसे बातचीत हुई, और उन्होंने कहा कि आप बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद कि आप आज नहीं आइए, आप कल आइए 8 बजे, और जब चिराग पासवान जी सांसद जा रहे होंगे उस दरमियान आप मिल लीजिएगा। लेकिन हम लोगों ने एक नहीं सुनी, हम लोगों ने कहा कि 2-3-4 घंटे अभी रुक लेते हैं, हमें अभी ही मिलवा दो। तो उन्होंने बोला कि अभी इनके आने का कोई ठिकाना नहीं है, ये 1-2 बजे 3 बजे रात को भी आते हैं, आप मत रुकिए यहाँ पे। उनके कहने के बावजूद हम लोगों ने रुका 2-3 घंटे तक। हनुमान बेनीवाल नागौर से, तो उनके जो बाहर पीए थे उनको लगा कि यही मंत्री जी से मिलने के लिए बैठे हुए, तो उन्होंने बुलाया। हम लोग उनसे गए मिलने, उनका कुछ तस्वीर भी हम आपको लगा देंगे अगर होगा तो उनसे मिले और उन्हें भी अपना विज्ञापन सौंपा। तो उन्होंने बोला, और हम लोगों के साथ प्रॉपर फ़ोटो भी खिंचवाया उन्होंने, और बोला कि जब रेल की बात चलेगी, चर्चा चलेगी, तो मैं इसका चर्चा सांसद भवन में करूँगा। और उन्होंने, उनका जो पीए था, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बातों को समझा। बिल्कुल वैसे ही जैसे ओम बिरला जी के पीए ने बड़ी अच्छे से समझा था और एक्सप्लेन करके बताया था हमारे साथियों जो गए थे मिलने। बिल्कुल अच्छे तरीके से इन्होंने समझा। उसके बाद 9:30 बजे तक हमने चिराग पासवान जी के आवास पे वहीं पे रुका, लेकिन वो नहीं आए। तब हम लोगों के पास एक अगला विकल्प क्या था कि रात में ठहरने का व्यवस्था नहीं था। हम लोग अभी तक 3 बजे खाए थे बस वही, और उसके बाद हम लोगों ने ढूँढना शुरू किया कि कहाँ पे रहना है। तो 9:30 बज चुका था, अगर कहीं पे जाएँगे तो बहुत ज़्यादा रेंट माँगेगा। उसके बाद वहीं पे एक आदमी ने बोला कि स्वामी नारायण मंदिर है वहाँ पे, सिविल लाइन के पास, वहाँ पे आप जा कर के रह लेंगे, वहाँ पे रहने की सुविधा है। हम लोगों ने जाना शुरू किया और गया वहाँ पे रात वगैरह बिताया वगैरह। और वहाँ पे गए तो खाना खाने का कोई व्यवस्था नहीं था, तो हम लोगों ने केवल नाश्ता करके थोड़े बहुत नमकीन वगैरह खा करके वहाँ पे रात गुजारा। उसके बाद फिर सुबह हुआ, हम लोगों ने उठा और बड़ी तकलीफ़ भरी, जिल्लत भरी रात गुजारी हम लोगों ने। यहाँ पे रहने वाले लोगों को लग रहा होगा कि फंडिंग किया और काफ़ी ऐश-मौज के साथ रहा, लेकिन वहाँ पे जो मैक्सिमम पैसा थे वो ट्रैवलिंग में ही चले जाते थे, मैक्सिमम पैसा। उसके बावजूद हम लोगों ने एक दिन में लगभग 15 से 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा किया, और फिर भी ट्रैवलिंग में, ऑटो में, उसके बाद मेट्रो में, इन सारी चीज़ों में खर्चा हुआ करता था। उसके बाद जब दूसरे दिन सुबह हुआ तो सुबह से ही हम लोगों ने 7:30 के आसपास चिराग पासवान जी के आवास पे पहुंच गया। उसके बाद हम लोगों ने एक लंबे समय इंतज़ार किया। उसके बाद 10:30 के आसपास, 11 बजे के आसपास चिराग पासवान जी ने निकला, और हम लोगों ने पहले से पूरी प्लानिंग के साथ रखा था बातों को। और आते ही चिराग पासवान जी के पैरों में हम लोग गिर गए, और हमने खुद से बोला कि मैं आपके कंस्टिट्यूंसी पार्लियामेंट यानी हाजीपुर से आया हूँ, हमारी बातों को सुनिए सर, हम बहुत परेशानी में हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में। पिछले 1.5 साल से सारे रेलवे के क्राइटेरिया को फिट होने के बावजूद हमें जॉब नहीं दिया गया,
तो उन्होंने बोला मैंने रेल मंत्री को सौंपा है और फिर से आप बोलते हो तो हम सौंप देंगे। और उन्हें विज्ञापन दे दिया। इस तरीके से जितने भी लोग थे उनमें सबसे प्रभावी तरीके से हम ही लोग बोले और हम लोग हावी हो गए थे। वहाँ के जो लोग थे वो कहा भी कि केवल आप अपनी बात रखोगे या औरों को भी बात रखने दोगे। चिराग पासवान जी से मुलाकात करने के बाद हम लोगों ने कहा कि रात में भी हमने खाना नहीं खाया तो पहले खाना खाया जाए, प्लान बना खाना खाया जाए। उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोगों ने बड़े-बड़े मंत्रियों से मिलने का प्रयास किया। तो रास्ते में जाते समय नितिन गडकरी जी की आवाज़ दिखाई दी। वहाँ पे हम लोगों ने मिलने का प्रयास किया लेकिन बोले इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, अपॉइंटमेंट लेकर के ही मिलना होगा। फिर भी उनके जो गेट पे थे, उनके पीए वगैरह थे, जो गेट पर जो रहते हैं, उनको हम लोगों ने विज्ञापन दिया। उसके बाद हम लोगों का प्लान बना कि हम रेल मंत्री के इश्यू को लेकर के आए हैं और रेल मंत्री को ही पता ना चले कि हमारे इश्यू को लेकर के लड़के लोग आए हुए हैं, छात्र लोग आए हुए हैं, तो ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन प्रदीप भाई के ना चाहते हुए भी हम लोगों ने रेल मंत्री जी के आवास पे पहुंचा। जब वहाँ पे गया तो बहुत देर बैठे, वहाँ से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, हमने पैरों तले भी गिरा, लेकिन बहुत देर बैठने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया। और वहाँ से पुलिस की जो गाड़ी थी हमने गाड़ी में भर करके और मेट्रो के पास रख दी। अब यहाँ से प्लान बना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था, एक बात और हम बोलना चाहेंगे, जो लोग भी दिल्ली जाते हैं वो एक सचमुच बहुत बड़े योद्धा है। क्योंकि देखिए जो चीज़ हम घर में बैठ करके नहीं सीख सकते, बहुत मेजोरिटी चांस है कि वहाँ जाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि देखिए जो चीज़ें आपको सुनाई जाती है उसे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप खुद करके देखते हैं, खुद अपनी आंखों से देखते हैं, करके सीखते हैं, तो एक बड़ी अबंडर के रूप में आपको समझ में आती है। तो यहाँ की और वहाँ की एक्सपीरियंस में काफ़ी ज़्यादा अलग था। वहाँ पे हम लोगों की अब प्लानिंग बनी कि अब हम लोग सब लोग अब घर चलेंगे। हम लोगों ने 2 दिन रहा और सिर्फ 2 टाइम ही खाना खाया था और प्लानिंग बनी थी। इसके बाद कुछ हिसाब वगैरह हुआ, जो लोग जाने वाले थे वो गए। अब तक हम लोग 10-12 लोग बचे थे, 14 लोग में से 11 लोग, उसमें से 5-6 लोग चले गए और हम अब केवल 5 लोग बचे थे। फिर हम लोगों का मन किया कि अब चलते हैं रेल भवन। तो फिर से प्लानिंग बना और फिर से हम लोग गए 5 आदमी से रेल भवन। वहाँ पे कुछ बातचीत हुई, बहुत ज़्यादा बात प्रदीप भाई किए, जो वहाँ की कोई पीए वगैरह थे। उन्होंने बोला कि अभी आपका कोई ख़ास अपडेट नहीं है। हमें ऐसा लगता था कि यहाँ पे जाएँगे और वहाँ पे हमारे मंत्री हमारे सामने से गुजरेंगे, हम किसी भी कीमत पर उनसे मिल लेंगे। यार ये बड़ी दुर्लभ की बात है कि आपके सामने से उतने बड़े-बड़े मंत्री जो आपके साथ से गुजरेंगे, वहाँ पे चारों तरफ इतनी फुल सिक्योरिटी होती है कि वहाँ पे आप 5 मिनट भी रुकेंगे तो दिल्ली पुलिस आ जाएगी और आपको उठा करके ले जाएगी, आपसे बहुत सारे सवालें करने लगेगी। और चारों तरफ वहाँ पे संसद भवन होता है, राष्ट्रपति भवन होता है, बड़े-बड़े मंत्रियों की आवास होता है। आपके सामने से तो गुजरना बहुत मुश्किल की बात है। आपसे बात आप उनको देख भी नहीं पाएँगे, बड़े मंत्रियों को उनसे मिलने की तो बहुत दूर की बात है। तो ये कोशिश रही थी, पॉजिटिव या नेगेटिव आप अपने स्तर से समझ सकते हैं। जो हमें लगा हम कोशिश करेंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ तो होगा ही। और वैसे ही बड़े आसान शब्दों में कहते हैं कि जो ज़िद होता है और अधिकार होता है, उसके अंजाम नहीं देखे जाते, केवल पूरे किए जाते हैं और उसको पूरे करने के लिए जितनी एनर्जी लगे वो सारे झोंके जाते हैं। और एक चीज़ और हमें अनएक्सपेक्टेशन रहा कि हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हम दिल्ली जाएँगे और वहाँ पे हमारे बिहार का एक भी लड़का नहीं मिलेगा। ताज्जुब की बात थी कि हम जब गए तो वहाँ पे बिहार से जाने वाले एकमात्र हम थे। बड़ी अजीब लगा कि 1500 स्टूडेंट के मुद्दों को केवल 15 लोग नोटिफाई कर रहे हैं। देख लियो भाई, हम लोग झेल रहे हैं इतने कष्ट। पानिया देख लो कितनी पर। ये भैया ये हमारे BT7 कैंडिडेट के लिए हमारा स्ट्रगल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना पानी है कि हमारी जांघें भी उसमें हम लोग डूबे जा रहे हैं। और इस बाधा को पार करते हुए हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए और हमारे सभी साथी हमारा साथ देते हुए आप पीछे देख सकते हैं हमारे 20-25 जवान जो भी चल रहे हैं और इनकी कंडीशन आप समझ सकते हैं क्या है। और हमारे अंकल जी को भी दिखाइए, ये हमको देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग वीडियो बना रहे हैं और इसी के साथ ही ये हमारा पहला पड़ाव आज हम लोग पार कर चुके हैं। और यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हुई जिसके कारण जल भराव हुआ और कोई भी गाड़ी यहाँ से नहीं निकल पा रही। लेकिन हमारे हौसले हमारे अभी भी बुलंद हैं, हम इन बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। ये लोग BT7 की लड़ाई लड़ने आए कि जामुन खाने, देखो सब तोड़ रहे हैं। लीडर भी सुन रहा है जामुन, देखे हमारा लीडर था जामुन तुम खाए ना प्रदीप भाई।